संतापुर गांव में बिंदु नाम की एक महिला पापड़ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन बिंदु पापड़ बेच रही थी कि तभी बिंदु के पास गांव का व्यक्ति राकेश आकर बोला, बिंदु दीदी, लगता है हमारे गांव में स्कूल अब कभी नहीं खुलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम राकेश? बिल्कुल सही कह रहा हूँ दीदी। सरकार की तरफ से कुछ लोग गांव में विद्यालय खोलने के लिए गांव आए थे, पर उन्हें विद्यालय खोलने के लिए जो स्थान पसंद आया वो मुखिया का इलाका निकला। अरे राकेश, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मुखिया ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। मैं इस बारे में मुखिया जी से जरूर बात करूंगी। शाम को बिंदु अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर आ गई। उसका 10 वर्षीय पुत्र चंपक बिंदु से बोला, माँ, मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी और बच्चों की तरह विद्यालय पढ़ने जाना है। बेटा, सोचा था कि अपने गांव में विद्यालय खुल जाएगा तो मैं तुझे विद्यालय में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन माँ, मैं और बच्चों की तरह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें रोज नाव से भेज सकूं। चंपक उदास होते हुए अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ, अगर आज पिताजी होते तो मुझे जरूर पढ़ने के लिए भेजते। चिंता मत कर बेटा, एक ना एक दिन मैं तुझे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगले दिन बिंदु अपने पड़ोस में रहने वाली अंजना ताई के यहाँ पर पहुंच गई। क्या बात है बिंदु, आज गांव में पापड़ बेचने नहीं गई क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ताई। आप तो जानती हैं कि मेरे बेटे चंपक को विद्यालय में जाने का कितना शौक है। वो पढ़ना चाहता है। सोचा था गांव में सरकारी विद्यालय खुल जाएगा तो अपने चंपक को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, मगर मुखिया जी ने सरकारी विद्यालय को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब तुझे क्या बताऊं बिंदु, सारे गांव का यही हाल है। अरे गांव में जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम गरीबों के पास भला नाव का किराया कहाँ है? अरे अगर दूसरे गांव का रास्ता कच्चा भी होता तो भी हमारे गरीबों के बच्चे पैदल ही चले जाते, मगर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। दूसरे गांव जाने के लिए हमें तालाब को पार करना पड़ता है। बात तो आपकी सही है ताई, लेकिन हम गरीब लोग आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे?